कांग्रेस बीजेपी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। राहुल का पीएम पर वार बताया झूठा और जुमलेबाज। बीजेपी ने राहुल को बताया रावण, दिया करारा जवाब। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को कहा मोह दानव, अब बीजेपी लेगी हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मेरा नाम है आरती अग्रावत। कांग्रेस और बीजेपी में तू मैं वाली राजनीति दशकों पुरानी है। अगर ये तू मैं ना हो तो भारतीय राजनीति में कोई मजा सा नहीं रह जाता है, ना ही राजनेताओं को फिर उनका काम लुभाता है। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठा और जुमलेबाज बताया, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया जिसमें बड़ी सी राहुल गांधी की फोटो थी और कैप्शन में लिखा था रावण। फिर बीजेपी के इस पोस्टर के जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को मोह दानव कह दिया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने सुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? अगले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कहा जाता है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बिना नफा नुकसान कोई काम नहीं करती, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो। बीजेपी हर बात का आंकलन करके ही कोई भी दांव खेलती है और इतिहास में लगातार होती चुनावी जीत इस बात का गवाह रही है कि बीजेपी की नजर और धार काफी शार्प है। अगर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा जाए तो आपको याद आएगा कि पिछले साल हुए गुजरात चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चाहे पार्षद का चुनाव हो या फिर हो विधानसभा का चुनाव या देश का लोकसभा चुनाव, हर जगह केवल तुम्हारी ही सूरत नजर आती है। कितने चेहरे हैं आपके, क्या रावण की तरह आपके भी 100 मुख हैं? जिसका साफ तौर पर खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा था। 2017 में हुए चुनाव के मुकाबले कांग्रेस की हार का फासला 2022 में और भी बढ़ गया था। और फिर अब कुछ दिनों पहले 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार की तुलना रावण से की थी। और बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए आई है। ये भ्रष्टाचार के आरोप ही थे जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर बाहर का रास्ता दिखाया था। फिर एक समय ऐसा भी आया जब लगभग देश के हर राज्य से कांग्रेस गायब सी हो गई थी। हाँ, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है। इसी साल हुए कर्नाटक चुनाव और पिछले साल हुए हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को लाभ मिला और कांग्रेस ने जीत का परचम इन दोनों ही राज्यों में लहराया। इन जीतों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत बड़ा हाथ था। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने क्यूआर कोड का दांव खेला था, जो सफल रहा था। अब यही दांव बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भूपे ऐप लॉन्च करने के साथ चला है। बीजेपी क्यूआर कोड के जरिए बघेल सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में घेरना चाहती है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर भ्रष्टाचार के सभी मामलों की सूची सामने आ जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का ये दांव आने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाता है या सौदा घाटे का साबित होता है।